हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज मेरे दोस्त हम लोगों का एक स्पेशल क्लास होने वाला है, जहां से संख्या पद्धति से हम लोग शुरू करेंगे और इसको ले जा करके क्षेत्रफल और परिमाप पे खत्म करेंगे। तो जितने भी मैथ के अर्थमेटिक और एडवांस के जितने भी चैप्टर हैं सारा हम लोग कवर करेंगे मेरे दोस्त। ये डे 1 होगा, आज से एक क्लास शुरू होता है। पूरा क्लास जरूर देखिएगा, आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। ये क्लास सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिसको गणित एकदम नहीं आता है वह भी भाई गणित सीख सकता है, जिनको थोड़ा बहुत आती हो और अच्छा अपना गणित कर सकते हैं। तो आज की जो क्लास होगी ये डे 1 होगा, मतलब पहला दिन है मेरे दोस्त, डे 1। ठीक है, आज से शुरू करते हैं इस क्लास को और एकदम बेसिक से शुरू करेंगे। मतलब मेरे दोस्त जोड़ घटाना, गुणा भाग और दशमलव के जोड़ घटाना गुणा भाग से शुरू करते हैं। तो चलिए मेरे दोस्त शुरू करते हैं आज की क्लास। एक बार गणेश जी का नाम ले लिया जाए, श्री गणेशाय नमः। पहली बात मेरे दोस्त हम लोग सीखेंगे जोड़ से। कहां से? जोड़, फिर इसके बाद घटाना, फिर गुणा, उसके बाद भाग। ये एक एक सवाल सबका कर लेते हैं, जोड़ घटाना गुणा और भाग का एक एक सवाल कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, जोड़ मेरे दोस्त जैसे इस तरह का जोड़ रहे तो हमें क्या करना है, जोड़ते या घटाते समय एक चीज आप ध्यान रखिएगा, क्या कि इकाई के नीचे इकाई और दहाई के नीचे दहाई रखना है। देखिएगा मेरे दोस्त, 2 8 7 है। ठीक है, इधर दाहिने तरफ से जोड़िए, इकाई इसका ये है, इसका इकाई ये है, इसका दहाई ये है, इसका दहाई ये है। तो इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई हमें रखना है। तो इसको जोड़िए, 8 7 15 को हो गया 5, हासिल कितना आया 1। 9 8 17 1 18 को 8, हासिल कितना आया 1 आया। 2 और 1 जोड़ देंगे मेरे दोस्त 3 हो जाएगा। तो 385 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार आप घटाना करिए तो भी घटाने में भी ध्यान रखना है। सेम नंबर का मैं घटाना करूं, 2 8 7 माइनस 9 8, देखिए 287 है ना। अब इकाई के नीचे आप इकाई रखेंगे, दहाई के नीचे दहाई रखेंगे। यहां रखें 8 और यहां रखिए 9। अब घटाइए, 7 में से 8 नहीं जाएगा, हासिल लेगा। 17 में से 8 जा कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, ये हो जाएगा 9। फिर यहाँ कितना बचा, 7 उधार लिया, 17 हुआ। 17 में से 9 जा कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 8 हो जाएगा। और यहाँ 1 बचा, ये कितना हो जाएगा 189 हो जाएगा। चलिए इसे लिख लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे गुणा की तरफ। तो चलिए मेरे दोस्त अगला देखिएगा, जो कि गुणा है। हालांकि ये बहुत छोटी बात है, 1 2 3 4 5 6 7 के 5वीं से नीचे क्लास के जितने ही बच्चे होते हैं सबको ये सब आता है। पर एक बार रिवीजन के लिए आप भी देख लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अगली बात देखिएगा मेरे दोस्त, गुणा। जैसे किसी भी संख्या का गुणा करना, 1 नंबर का गुणा मेरे दोस्त पहले हम लोग करते हैं, फिर 2 नंबर का। 7 8 कितना हो जाएगा 56, कुछ है, हासिल कितना आया 5। 7 दूना 14, 5 कितना हो जाएगा 19, ये कितना आ गया 196 आ गया। पर 2 नंबर का गुणा रहे तो हम कैसे करें, जैसे 2 8 7 गुणा 7 हो गया। चलिए यहाँ भी 7 लिख लेते हैं, यहाँ भी 6। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा गुणा ले लिए। अब हमें 2 नंबर का नंबर बदल लीजिए, हाँ 8 कर लीजिए। चलिए 2 नंबर का गुणा करते हैं। अब 8 का पहाड़ा पहले 6 में पढ़िए, 8 6 48 को 8 पीछे कितना आया 4। 8 7 56, 56 और 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा मेरे दोस्त। 60 को 0 हासिल 6, 8 6 64, 64 6 कितना हो जाएगा 70, हासिल कितना 7। 8 दूना 16, 16 7 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 16 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। ऐसे देखिए 7 6 42 को 2 पीछे कितना आया 4, 7 से 49, 49 और 4 जोड़ेंगे 53 को 3 हासिल 5 आ गया। 7 बटे 56, 5 61 को 1 हासिल 6 आ गया। 7 दूना 14, 14 6 कितना हो जाएगा 20। इस सबको जोड़ लीजिए, यहाँ 8 आया, यहाँ 2 आया, यहाँ 3 आया, 3 1 कितना हो गया 4 हो गया, और 2 हो गया, और मेरे दोस्त यहाँ 2 हो गया। ये इसका गुणा हो जाएगा। मतलब एक चीज आपको ध्यान रखना है, जब 1 नंबर का आपने गुणा कर लिया, दोबारा गुणा करने जब चलिए तो इधर से दाहिने तरफ से एक संख्या छोड़ करके इधर लिखा जाता है, बाकी लास्ट में इसको जोड़ लिया जाता है। मतलब जिसको गुणा नहीं आता है भाई, उनको भी समझ आ गया होगा। अब चलिए लिखते हैं अगला भाग। भाग थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे दोस्त एक उम्र के बाद जब आपका प्रैक्टिस छूट जाता है, एक उम्र क्या, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं 10वीं 12वीं पढ़ने के बाद कुछ दिन तक पढ़ाई से दूर हो जाते हैं, या 10th में मैथ लेते हैं उसके इंटर छूट जाता है, फिर बीए करने लगते हैं वहां भी छूट जाता है, तो उनको भाग का भी प्रैक्टिस छूट जाता है। तो बहुत बार भाग करने में भी कठिनाई आती है। किस प्रकार के भाग में दिक्कत आता है जरा देखिएगा भाग को। चलिए मेरे दोस्त देखिए, भाग करते समय जैसे हो गया, पहला मैं एक नॉर्मल सा भाग देता हूं,
ठीक है, इसमें 8 से भाग लगाना है। 9876 में 8 का आप भाग लगाइए, 8 से भाग लगाएंगे कितना हो जाएगा, 8 एक कम 8 आ गया, ठीक है। यहाँ कितना आया, 18 आया, ठीक है। 8 दूना कितना हो गया, 8 दूना हो गया 16, 8 में से 6 कितना हो जाएगा 2, यहाँ उतारिए 7 को, 8 त्रिके 24 हो जाएगा ना, 8 तिया हो जाएगा 24, यहाँ कितना आया 3 आया, अब उतारिए 6 को, 8 चौके 32, कितना मेरे दोस्त 32, हासिल कितना आ गया, हासिल नहीं सॉरी, शेष कितना आ गया 4। तो इस भाग का शेष कितना आया मेरे दोस्त, इसका आया शेष 4। पर एक चीज ध्यान रखिए, इसमें ये जो अंदर वाला होता है इसका नाम क्या है, इसका नाम है भाज्य, और ये जो इधर है इसका नाम है भाजक, और ये जो है इसको भागफल कहते हैं। क्या कहते हैं, भागफल। ये है भाज्य और उसके बाद ये है भाजक, ये है भागफल और ये है शेषफल। तो इस पे एक बहुत ही प्यारा फार्मूला बनता है, क्या, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भागफल प्लस शेषफल, शेष। ये एक प्यारा सा फार्मूला बनता है, क्या मेरे दोस्त, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। दिखाई नहीं दे रहा होगा, उसको मैं थोड़ा सा और इधर लिख देता हूं, देख लीजिएगा आपसे क्या है, यहां से लिख दे रहा हूं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस का शेषफल, शेषफल। ये मेरे दोस्त क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस का शेषफल। एक प्यारा सा सूत्र बन जाता है, कहां से, यहां से बना हुआ है। चलिए इसे भी लिख लीजिए। फिर अब हम लोग आते हैं उस भाग की तरफ जहां बच्चा कंफ्यूजन हो जाता है। देखिएगा मेरे दोस्त, किस तरह के भाग में सबसे ज्यादा दिक्कत आता है। चलिए, जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा, ये हो गया 7, ठीक है ना, इसमें भाग देना है 8 से। किससे भाग देना है, 8 से। पर इसके पहले एक भाग हम चेक कर लेते हैं, देखिएगा, जैसे हो गया 25 7, ये भाग दे दीजिए 5 से। तो 5 से मैं मेरे दोस्त 257 में भाग दे रहा हूं, 5 5 कितना हो गया, 25 हो गया, ये कटा 7 5 एकम 5, तो शेष कितना आया, 2 आ गया शेष। अभी हमने एक फार्मूला बताया प्यारा सा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस का शेषफल। तो देखिएगा मेरे दोस्त, उसी फार्मूले पे रख के इसको जांच करते हैं। ये क्या है, ये भाज्य है, ये क्या है, भाजक है, और ये क्या है, भागफल है, भागफल, ठीक है ना, और ये शेषफल है। फार्मूले पे रखते हैं, यदि ये हो गया सेट फार्मूले पे, तो हम कह सकते हैं कि ये सही है। क्या मेरे दोस्त, फार्मूला है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। तो भाज्य कितना है, भाज्य 257, कितना है मेरे दोस्त, 257 इसका भाज्य है। भाजक कितना है, भाजक है 5, और भागफल कितना आया, भागफल आया है 51, कितना मेरे दोस्त 51, और शेषफल कितना है, शेषफल है 2, ठीक है। इधर देखिए 257 इधर है, यहाँ बराबर है भाई, बराबर, ठीक है, यहाँ बराबर, 5 एकम 5 हो गया, 5 5 कितना हो गया 25, प्लस का 2, इधर 257 है ना, ठीक है, 257, 255 में 2 जोड़ेंगे 200 कितना आ जाएगा 57, 257 बराबर कितना हो गया 257। पर यही जो बात हमने यहां किया है, यहां भी ट्राई करेंगे, देखते हैं आता है या फिर नहीं। चलिए एक बार उसको भी ट्राई करते हैं। देखिएगा मेरे प्यारे दोस्त, क्या है, 247 है ना, 247 भागा 8 करें, 8 त्रिक कितना हो गया, 8 त्रिया 24 हो गया, ये पूरा भाग कटा 7, ये आ गया शेषफल। बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं। चलिए अगर ये गलती है तो इसको एक बार जांच करते हैं, सही आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो क्या सूत्र है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये भाज्य कौन है, ये अंदर वाला भाज्य है ना, 247 भाज्य है, 247 कौन भाज्य है मेरे दोस्त, 247 भाज्य है, समझ आ रहा है ना। बराबर भाजक कितना है, भाजक है 8, और भागफल कितना है मेरे दोस्त, भागफल है 3, और शेषफल कितना आया, शेषफल आया 60। इधर कितना है 247 है, और इधर कितना 8 तिया 24 प्लस 7। अब जरा देखिएगा, इधर 247 आया ना, कितना आया 247 आया, और इधर कितना 24 और 7 जरा जोड़िए तो 7 4 11, हासिल कितना 1,
इधर कितना हो गया 3, ये तो आया 61। 247 बराबर 247 आना चाहिए था, पर आया क्या, नहीं आया। तो कहीं ना कहीं सवाल में मिस्टेक है, पर इसका सही कैसे होगा जरा देखिएगा। यहां मैं लगा रहा हूं 247 में मेरे दोस्त किससे भाग कर रहे थे, हम भाग कर रहे थे 8 से। 8 3 कितना हो गया, 24 हो गया। फिर ये पूरा का पूरा कट गया, ये उतरा ना। अभी इसमें भाग नहीं जा रहा है तो हम शून्य से भाग करेंगे। शून्य का पहाड़ा 8 में पढ़ेंगे कितना आ जाएगा, ये शून्य आ जाएगा। तो ये शेष कितना बचा, शेष बचा मेरे दोस्त 7 शेष बचा। उम्मीद है ये बात समझ आई होगी। अब हम बढ़ते हैं आगे। ये था मेरे दोस्त भाग, जो कि आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आना चाहिए भाग में। अब थोड़ा बात समझिए, बोडमास और भिन्न के जोड़ का छोटा छोटा उसको समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। हालांकि बोडमास और भिन्न का जोड़ इस उम्र में जिसमें आप तैयारी कर रहे हैं आ रहा होगा, नहीं भी आ रहा है मेरे दोस्तों कोई टेंशन की बात नहीं है, उसी को हम लोग सीखने वाले हैं। क्या, पहले हम लोग सीखते हैं बोडमास, BODMAS। क्या है बोडमास? बी का मतलब मेरे दोस्त ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब कोष्टक, कोष्टक। ओ का मतलब ऑफ, ऑफ का मतलब का। डी का मतलब डिवाइड मतलब भाग, ठीक है ना। और उसके बाद यम से मल्टीपल मतलब गुणा, ए से एडिशन मतलब जोड़, यस से सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना। क्या हो गया, पहले कोष्टक हो गया, फिर उसके बाद का हो गया, भाग हो गया, गुणा हो गया, प्लस हो गया और माइनस हो गया। चलिए जरा ध्यान से देखिएगा, इसका एक सूत्र है क्या, का को पहले काटिए, ता पीछे दो भाग, गुणा करो धन जोड़ लो, ऋण को लियो घटाए। पर मेरे दोस्त कोष्टक भी कितने प्रकार के होते हैं, कोष्टक होते हैं 4 प्रकार के, इसको भी जान लीजिए। ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं, 4 होते हैं। पहला जो ब्रैकेट होता है ये होता है रेखा कोष्टक, इसका नाम है रेखा कोष्टक। क्या नाम है, रेखा कोष्टक। चलिए दूसरा ब्रैकेट देखिएगा, ये है मेरे दोस्त छोटा कोष्टक, छोटा कोष्टक, छोटा कोष्टक है। अगला जो ब्रैकेट है ये है मझिला कोष्टक। कैसा कोष्टक, मझिला कोष्टक, मझिला कोष्टक, ये मझिला कोष्टक है। अगला मेरे दोस्त ये जो है ये है बड़ा कोष्टक। कौन सा कोष्टक है, बड़ा कोष्टक, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है क्या, ये है बड़ा कोष्टक, ये है मझिला कोष्टक, ये है छोटा कोष्टक, ये है रेखा कोष्टक। रेखा कोष्टक, छोटा कोष्टक, मझिला कोष्टक, बड़ा कोष्टक। क्या, रेखा कोष्टक, छोटा कोष्टक, मझिला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। इधर वाला भी ध्यान रखिएगा, बोडमास, इसका रोल क्या, का को पहले काटिए, ता पीछे दो भाग, गुणा करो धन जोड़ लो, ऋण को लियो घटाए। चलिए मेरे दोस्त इतनी बात आपको समझ आई होगी। एक बार इधर वाला लिख लीजिए, ये कोष्टक वाला जो हमने लिखा है, फिर हम इसके सवालों की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें छोटे छोटे सवाल कर लेते हैं, फिर जैसे सरलीकरण चैप्टर आएगा पूरा कंप्लीट इसे डिटेल में करेंगे। देखिएगा मेरे दोस्त, का रहेगा तो का हल करना है, का को पहले काटिए, ता पीछे दो भाग, गुणा करो धन जोड़ लो, ऋण को लियो घटाए। मतलब इस कॉन्सेप्ट पे चलना है, ठीक है। एक दोस्त मैं सवाल लिख देता हूं इसका, देखिएगा। हाँ जी, जरा ध्यान से देखिए। तो जैसे मान लीजिए 12 हो गया, भागा हो गया 6 गुणे 8 प्लस 7 माइनस 5, ये सवाल हो गया। तो इसको जब आप हल करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें ढूंढेंगे कहाँ भाग है। जब भी आपको बोडमास वाला रूल, जब भी आपको सवाल इस तरह दिख जाए तो रूल बोडमास का ही हमेशा लगाना है, तभी आप परफेक्ट सही कर पाएंगे, नहीं तो कहीं ना कहीं गच्चा तो खा जाएंगे मेरे दोस्त। चलिए देखिएगा, तो इसको पहले ऐसे यूं ही उतार ले रहे हैं, हालांकि समझाने का वक्त है इसलिए उतार रहे हैं। अगर आप एग्जाम में बैठे रहिए तो आंखों आंखों में इसका उत्तर नहीं दे पाइए तो फिर बेकार है भाई। देखिए 6 से कटा, 6 से 6 दूनी 12 गुणे 8 प्लस 7 माइनस 5। पहले हमने भाग किया, अब क्या करना है, गुणा करना है। 8 दूना कितना हो जाएगा 16 प्लस 7 माइनस 5। अब देखिए आगे जोड़ेंगे 16 7 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। 23 माइनस 5 करेंगे, 23 में से 5 घटाएंगे मेरे दोस्त 18। मतलब हमने एकदम क्रम से किया, पहले भाग फिर गुणा फिर जोड़ा फिर घटाया। इसी क्रम में आपको भी लगाना है, चाहे जहां जोड़ घटाना गुणा भाग रहे। चलिए मेरे दोस्त, मान लीजिए इसी सवाल में इधर उधर मैं थोड़ा लिख दे रहा हूं, किस प्रकार देखिएगा। मान लीजिए मैं यहां लिख दे रहा हूं 8 प्लस 16 भागा 8 माइनस 7 गुणे 8 प्लस 16, ठीक है ना। चलिए
देखिएगा इसको, यहां भाग कर लीजिए 4, 2 जगह हमने भाग लगा दिया इस सवाल में। अब जरा देखिए इसका हल। सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले खोजिए कहां भाग है, जहां भाग है उसको पहले हल करिए। भाग कहां है मेरे दोस्त, यहाँ 8 ऐसे उतार दीजिए, ये इसका चिन्ह यहाँ उतरा, ये 8 से भाग देंगे, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, -7 गुणे 8, ये प्लस वाला चिन्ह यहाँ आ गया ना, प्लस वाला चिन्ह आया। ये देखिए मेरे दोस्त 4 से 16 में भाग करेंगे, 4 चौक कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। आगे देखिए, अब पहले ढूंढिए कहाँ गुणा है, बाकी सब ऐसे उतारिए। 8 सते कितना हो गया, 8 सते हो गया मेरे दोस्त 56 + 4, ठीक है। अब जहां जहां जोड़ है उसको जोड़िए, ये 56 माइनस का है, बाकी ये प्लस का, ये प्लस का, ये प्लस का, 4 8 4 12 13 14 -56। अब देखिए माइनस का 56 हो गया, किसी का आप 56 उधार है, 14 प्लस का दे दिए उसको, तो कितना बचा 8 सते 56, 8 छक कितना 14, 14 चौके 56, 14 तिया कितना हो जाएगा 42। तो मेरे दोस्त 42 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है ये बात भी समझ आई होगी। लिख लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और जो अपना मेन टॉपिक है संख्या पद्धति का, उसकी तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्त। सबसे ज्यादा जहां बातचीत होगी संख्या पद्धति में, उसकी तरफ बढ़ते हैं। ये तो था बेसिक। चलिए अब देखिएगा, अब मेरे दोस्त संख्याओं के बारे में जानते हैं। किसके बारे में, संख्याओं के बारे में। चलिए मेरे दोस्त देखिएगा, संख्याओं के बारे में जानते हैं। यहां लिखिए संख्याएं। संख्याएं, संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं, संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। एक तो रियल नंबर होता है, यानी वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं एक होता है मेरे दोस्त काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं होता है और क्या होता है, काल्पनिक संख्याएं होता है। तो हमें वास्तविक संख्याएं, हमें जितना वास्तविक संख्या होगा वही पढ़ना है, क्योंकि वास्तव में मेरे दोस्त जब भी सृष्टि का निर्माण हुआ होगा तो वास्तविक संख्या का मतलब हुआ कहीं ना कहीं जो काउंटिंग में होगा। जैसे मैं कहूँ मेरे दोस्त, वहाँ एक जंगल है, उसमें 2 शेर हैं, 2 शेर उधर से जा रहे हैं, 2 शेर उधर से जा रहे हैं, तो आप उसको देखेंगे, कहेंगे क्या है, शेर है। कितने शेर हैं, 2 शेर हैं। ऐसे कोई भी चीज़ जिसका कुछ वास्तविकता हो वही क्या होगा, वास्तविक संख्या होगा। बाकी काल्पनिक संख्या, ये मेरे दोस्त ये इमेजिनरी नंबर होता है, इसको दर्शाते हैं आयोटा से इसको दर्शाते हैं। और ये मान लीजिए अंडर रूट के अंदर माइनस जो भी संख्या होता है, ये क्या होता है, काल्पनिक संख्या होता है। तो उधर वाले को नहीं पढ़ना है, आपको रियल नंबर, आपको रियल नंबर पढ़ना है। इसके अंतर्गत में मेरे दोस्त 2 तरह की संख्याएं होती हैं। एक होता है पूर्णांक, एक होता है डेसिमल। एक होता है पूर्णांक, एक होता है दशमलव। चलिए इसे भी देख लीजिए एक बार। एक होता है पूर्णांक, एक होता है दशमलव। पूर्णांक के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, इसको भी मैं लिख दे रहा हूं। पहला मेरे दोस्त नेचुरल नंबर, यानी प्राकृतिक संख्या। कैसा संख्या, प्राकृतिक संख्या। दूसरा मेरे दोस्त पूर्ण संख्या। तीसरा मेरे दोस्त सम संख्या। चौथा मेरे दोस्त विषम संख्या। पांचवा मेरे दोस्त अभाज्य संख्या। उम्मीद है आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए अब नहीं दिख रहा है, उधर लिख दे रहे हैं। यहां तक तो दिखाई दे रहा होगा ठीक से, सम संख्या। उसके बाद यहां लिख दे रहे हैं विषम संख्या। एक काम करिए मेरे दोस्त, इसको यहां से मिटा ही देते हैं, ठीक है ना। एक चीज इतना ध्यान रखिएगा, पूर्णांक, इंटीजर नंबर और डेसिमल नंबर, पूर्णांक संख्या और दशमलव संख्या, ठीक है ना। पूर्णांक संख्याएं और दशमलव संख्या, ठीक है ना। एक बार इतना लिख लीजिए, फिर हम लोग इसे मिटा करके फिर ऊपर से लिखना प्रारंभ करते हैं।
चलिए, उम्मीद है इतना आपको समझ आया होगी। संख्याएं दो प्रकार की, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। और वास्तविक संख्या के एक पूर्णांक होता है, एक दशमलव संख्या होता है। ठीक है, इसे मैं एक बार मिटाता हूं, फिर हम बढ़ते हैं आगे। चलिए, क्या मेरे दोस्त, पूर्णांक हो गया एक तरफ, पूर्णांक एक तरफ दशमलव, ठीक है ना। पूर्णांक के अंतर्गत क्या क्या, पहला नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर। दूसरा क्या मेरे दोस्त, दूसरा है नेचुरल नंबर पूर्ण संख्या, होल नंबर। कैसा नंबर, होल नंबर। तीसरा सम संख्या यानी इवन नंबर। चौथा मेरे दोस्त विषम संख्या। और पांचवा मेरे दोस्त अभाज्य संख्या। और छठवां मेरे दोस्त, भाज्य संख्या। उसके बाद सातवां सहअभाज्य संख्या। क्या क्या है मेरे दोस्त, एक बार मैं पढ़ देता हूं। क्या है, प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या और सहअभाज्य संख्या। चलिए दशमलव की तरफ देखिएगा, सहअभाज्य संख्या। चलिए दशमलव की तरफ भी मेरे दोस्त, दशमलव कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है शांत दशमलव, कैसा दशमलव, शांत दशमलव। क्या दशमलव होता है मेरे दोस्त, शांत दशमलव एक होता है, एक होता है अशांत दशमलव। एक होता है शांत दशमलव, एक होता है अशांत दशमलव। अब अशांत दशमलव के भी मेरे दोस्त दो पार्ट होते हैं, अशांत आवर्ती और उसके बाद एक होता है अशांत अनावर्ती। ठीक है ना। चलिए, ये पूरा इसका पूरा बायोडाटा हो गया। कौन कौन से संख्याएं होती हैं, इन्हीं सबको हमें संख्या पद्धति के अंतर्गत पढ़ना है। प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या और सहअभाज्य संख्या। दशमलव के कितने भाग मेरे दोस्त, शांत दशमलव, अशांत दशमलव, अशांत आवर्ती। अशांत के दो पार्ट हो गए, अशांत आवर्ती हो गया, अशांत अनावर्ती हो गया। चलिए अब एक किनारे से इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो एक एक मेरे दोस्त हम लिखते हैं। नेचुरल नंबर मतलब प्रकृत संख्याएं, बाकी सब मिटा दे रहे हैं। हाँ, तो पहला लिखेगा, पहला यानी नेचुरल नंबर मेरे दोस्त यानी प्रकृत संख्याएं जिसकी कोई प्रकृति हो, तो क्या हो, प्रकृत संख्याएं। जैसे मेरे दोस्त जो गिनती के काम आ जाए, जैसे मैं कहूं आपके कितने आंख है, आपके दो आंख है, आपके कितने नाक है, एक नाक है, वहां व्यक्ति कितने हैं, मतलब जो काउंटिंग हो सके, जिसका कुछ दृश्य हो, क्या होता है, प्रकृत संख्या है। अब मान लीजिए कोई जा रहा है तो भाई देख के कहें कि वहां एक भूत जा रहा है, तो उसको अगर देख पा रहे हैं तो भूत भी काउंटिंग में एक हो रहा है ना, मतलब वो भी क्या हो जाएगा, एक। मतलब जो गिनती के काम है, जहां से गिनती शुरू होता है, वह क्या होता है, प्रकृत संख्या होता है मेरे दोस्त, प्रकृत संख्या। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, डॉट 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 के इनफाइनाइट, मतलब अनंत तक ये बढ़ता जाएगा। दूसरी बात होगी मेरे दोस्त पूर्ण संख्याएं बोलिए या फिर पूर्ण संख्या कहिए, ठीक है ना। पूर्ण संख्या क्या होगा, अब यही प्रकृत संख्या में मेरे दोस्त एक और कम कर दिया जाए, मतलब 0 से शुरू होने वाली संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट करके ये डॉट डॉट मेरे दोस्त इनफाइनाइट मतलब अनंत तक चलती जाएंगी, ठीक है ना। अब अगली बात, अगला मेरे दोस्त बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो गली के बच्चे को पता होगा मेरे दोस्त, सम संख्या
ये एक छोटे से बच्चे को, जब से आदमी पैदा होता है स्कूल में जाता है भाई, सम संख्या, टीचर भी उनके ऊपर प्रेशर करते हैं सम संख्या, मतलब गली के छोटे छोटे बच्चों को पता होगा सम संख्या। यदि आपको नहीं पता है तो भाई अब भगवान ही मालिक हैं। सम संख्या मेरे दोस्त वह संख्या जो दो से विभाजित हो जाए, वह क्या होता है, वह होते हैं सम संख्या हो जाए। जो 2 से विभाजित हो जाए वह क्या होता है मेरे दोस्त, वह होता है सम संख्या। जैसे मेरे दोस्त 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट डॉट इनफाइनाइट। ऐसे इधर भी जीरो नहीं मेरे दोस्त, जीरो तो क्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, जीरो नहीं हो गया तो माइनस का 2, माइनस का 2, माइनस का 4, माइनस का 6, माइनस का डॉट डॉट करके इनफाइनाइट अनंत तक। मतलब ये 2 प्लस का 2 और इसके बाद माइनस का 2, इधर से माइनस को 2, पर जीरो सम संख्या नहीं होगी। क्या मेरे दोस्त, जीरो सम संख्या नहीं होगी। ठीक है, ये हो गया सम संख्या हो गया। उसके बाद अगली बात आ रही विषम संख्या। विषम संख्या, ऑड नंबर जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑड नंबर, जिसको विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या क्या होता है मेरे दोस्त, वह संख्या जो 2 से विभाजित नहीं हो, जो 2 से विभाजित नहीं होगा क्या होगा मेरे दोस्त, वह होगा विषम संख्या। क्या, जो 2 से विभाजित नहीं होगा वह क्या होगा, विषम संख्या। जैसे मेरे दोस्त 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, अरे सॉरी 2 नहीं, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 डॉट डॉट करके ये भी अनंत तक। इधर मेरे दोस्त माइनस का 3, माइनस का 5, माइनस का 7, माइनस का 9 डॉट डॉट करके इनफाइनाइट, मतलब अनंत तक। ठीक है, ये क्या था, ये था विषम संख्या। चलिए, उम्मीद है ये बात आपको समझ आई होगी। तो मेरे दोस्त आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, क्योंकि समय से ज़्यादा मोहलत नहीं देती है, समय हो चुका है। अब अगला जो विषय इसके बाद से जो बचा हुआ है, यानी भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और सहभाज्य संख्या, इन सब के बारे में कल डिटेल में चर्चा करेंगे, अच्छे से चर्चा करेंगे। और उसके बाद सवाल जितने टाइप का होगा सारा सवाल, यानी ये पहला क्लास था, इसी तरह क्रम से बढ़ता जाएगा, तो बहुत ही आसानी से हम लोग पूरा कंप्लीट गणित सीख जाएंगे। आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। पर मेरे दोस्त नोट्स जरूर बनाइएगा। ये सब सवाल जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यदि मैं भी अपने हाथ से लिख रहा हूँ तो आपको अपने हाथ से नोट्स जरूर बनाने हैं, तभी आप अच्छे से सीख पाएंगे और आपका सपना तभी पूरा होगा। तो अपने सपनों के लिए मेरे दोस्त ईमानदारी से पेन पेपर लेकर के बैठा करिए पढ़ने, तभी आपके जहन में पूरी बात उतर पाएगी। यदि आप मजाक कर रहे हैं तो फिर बहुत जल्दी ज़िंदगी भी आपका मजाक बनाने लगेगी। इसलिए सीरियस हो जाइए मेरे दोस्त, क्योंकि बार बार जीवन में मौका नहीं मिलता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।